Hi guys, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's start the question answers exercise of chapter number 8, women, caste and reform. ठीक है, so exercise start करते हैं. पहले क्वेश्चन पे आते हैं. कौन कौन से सोशल आइडियाज थे जो पीपल मतलब कुछ कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने इन सोशल आइडियाज को सपोर्ट किया है. ठीक है, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्टेड. ठीक है, राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वराई सलिंगम पंचुलू. भाई थोड़ा सा बहुत भारी भरकम नाम है. ज्योतिराव फुले, पेरियर से आपको क्या समझ आता है? रामास्वामी नईकर को भी पेरियर कहा जाता था. ठीक है, मुमताज अली एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ठीक है, सो ये कुछ लोग थे जिन्होंने कौन कौन से मूवमेंट या सोशल आइडियाज को खत्म करा था या फिर स्टार्ट करा था. तो वो देखते हैं आंसर. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन, ये किसने करा था? ये करा था ज्योतिराव फूले ने, दयानंद सरस्वती ने. सबसे पहले में तो राजा राममोहन रॉय थे एंड वरी सैलंगम पंचुलू ने भी करा था. ठीक है, विडो रीमैरिज में भी इन तीनों ने ही करा था. राजा राममोहन रॉय, दयानंद, वरी सैलंगम पंचुलू. ठीक है, एंड ज्योतिराव फूले. इन लोगों ने लड़कियों जितने भी वुमेन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम से इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे मेहनत करके जी जान लगा के उस चीजों को खत्म करा था. कास्ट इक्वालिटी एंड जस्टिस. ठीक है, तो इसके ऊपर आता है रामास्वामी नईकर आते हैं कास्ट के अगेंस्ट, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी. ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप कह सकते हैं, वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी वुमेन के ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूटेड थे. ठीक है, एंड मुमताज अली ने स्कूल्स बनाए थे वुमेन्स के लिए, क्रिश्चियन स्कूल्स एंड मुस्लिम स्कूल्स में भी उन्होंने काफी हेल्प करी थी, जहां मुस्लिम लड़कियां जाके पढ़ सकती हैं अरेबिक एंड उर्दू. ठीक है, एंड फिर आते हैं पेरियर, रामास्वामी नईकर पेरियर, वो थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम पे काफी ज्यादा लड़ाई करती है. अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, अब इसका क्या होगा? अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज में भी राजा राममोहन रॉय आते हैं, दयानंद आते हैं, वरी सैलंगम आते हैं. ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आते हैं. ठीक है, फिर आता है सोशल इक्वालिटी फॉर अनटचेबिलिटी. इसके लिए एक ही नाम आएगा सबसे पहले, वो है पेरियर यानी कि रामास्वामी नईकर. ठीक है, तो ये हमने पहला आंसर क्वेश्चन का कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेट whether true or false. ठीक है, तो पहला आता है when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. इसका क्या मतलब हुआ? कब ब्रिटिश ने बंगाल को जब कैप्चर करा था, उन्होंने नए नए लॉज बनाए थे, नए नए रूल्स को रेगुलेट करा था रिगार्डिंग मैरिज अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो इसका क्या होगा? सोचिए, इसका होगा ट्रू. इसका ट्रू इसलिए होगा क्योंकि हाँ सच में कुछ ऐसी नीतियां थी, कुछ ऐसे बुरे जो चलते थे ना, प्रथाएं चलती थी, वो उससे ब्रिटिशर्स भी काफी डिस्टर्ब हो गए थे. उनको वो चीजें सही नहीं लग रही थी, इसलिए उनको चेंज करके उन्होंने न्यू रूल्स बनाए, न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा. ठीक है, बी का पढ़ते हैं. सोशल रिफॉर्मर्स had to discard the social ancient text in order to argue for reform and social practices. यानी कि जितने भी लोग थे जिन्होंने ये जो बेतुकी चीजें थी, जितने भी प्रैक्टिसेस थे, प्रथाएं थी, क्या उनको खत्म करने के लिए एंशियंट टेक्स्ट जो एंशियंट टेक्स्ट थी, क्या उनको डिस्कार्ड कर दिया था, यानी कि उनकी खत्म कर दिया था, उनकी हेल्प नहीं ली थी? सो इसका फॉल्स होगा. ठीक है, इसका होगा फॉल्स, क्योंकि एंशियंट टेक्स्ट में चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, सती प्रथा ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है. और सारे जितने भी रिफॉर्मर्स थे ना, राजा राममोहन राय, किसी को भी ले लीजिए, इन सब ने एंशियंट टेक्स्ट की ही मदद ली थी कि ये सब चीजें एंशियंट टेक्स्ट में लिखी ही नहीं है, तो आप इसे कैसे कर रहे हैं? और वो लोग भी मानते थे, क्योंकि वो लोग अपने पुराने गाथाएं सब पे बहुत मानते थे, एंड उन्होंने धीरे धीरे करना बंद कर दिया था और बात मानी चालू कर दी थी. Reformers got full support from the section of the people of the country. ठीक है, रिफॉर्मर्स को फुल सपोर्ट मिला था. क्या सच में उनको फुल सपोर्ट मिला था? इतनी बड़ी सोसाइटी से अकेले लड़े थे वो लोग. चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कुछ भी ले लीजिए, उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं मिला.
राजा राममोहन रॉय को ब्रिटिशर्स से जरूर मिला था और कुछ ऐसे और लोग थे जिनसे मिला, लेकिन सोसाइटी, जब एक इंसान भी अगर सपोर्ट करना चाहता है ना, पूरी सोसाइटी उसे आंख दिखा देती कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो कहीं से भी उनको सपोर्ट नहीं मिला था, इट इज फॉल्स, ओके। डी पे आते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास्ड इन 1929, यस, चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट हुआ था वो 1929 में पास हो गया था, ठीक है। एंड 1856 के दौरान पे विडो रीमैरिज पास हुआ था, ठीक है। 1929 आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एशियन टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज, यानी कि जितने भी रिफॉर्मर थे, रिफॉर्मर जैसे ही मैं कहूँ ना तो आपको ये याद रखना है जिन्होंने चेंज, बदलाव लेके आए थे सोसाइटी में, उन लोगों ने एंशिएंट टेक्स्ट की कैसे हेल्प करी अच्छे और पॉजिटिव लॉज बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट की कैसे हेल्प ली। तो इसका आंसर करते हैं, रिफॉर्मर्स ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट विडो बर्निंग, कास्ट डिस्टिंक्शन, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट। कोई भी ऐसा सैंक्शन एंशिएंट टेक्स्ट में है ही नहीं। चाइल्ड मैरिज, विडो बर्निंग, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आपके एंशिएंट टेक्स्ट में यानी कि पौराणिक गाथाओं में तो है ही नहीं, ठीक है। So उनकी their knowledge of ancient texts gave them immense confidence and moral support, which they utilized in promoting new laws. So क्या हो रहा था, लोग भी ये चीजें मान रहे थे कि हाँ ये बात सही, ये तो बात सही कह रहे हैं, एंशिएंट लॉज को खोल के देखिए, ये सब चीजें नहीं मिलेगी आपको, और ये उसे एक इमेंस कॉन्फिडेंस दे रहा था। जैसे कोर्ट में जाके कोई एविडेंस आप पेश करते हैं तो वो चीज कॉन्फिडेंस देती है ना कि ये देख मेरे पास एविडेंस है, इसके ऊपर कैसे उंगली उठा दोगे। सो वैसे ही इनके पास एविडेंस क्या था, एंशिएंट लॉज इनके पास सबसे बड़ा एविडेंस और सबसे बड़ा हथियार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं कि व्हाट वर द डिफरेंट रीजन पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। कौन सा बड़ा ऐसा सबसे बड़ा रीजन था जो लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें रोकता था, ऐसा कौन सा रीजन था, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लड़कियों को हाउस होल्ड यानी कि घर का काम काज करने के लिए रोका जाता था। दूसरा था कि अगर वो कहीं बाहर निकलेगी, पब्लिक प्लेस में निकलेगी, वहां पे उनको करप्ट कर दिया जाएगा, उनके ऊपर गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इसलिए उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और थर्ड ये था कि स्कूली विद्या पाकर वो आगे जाके विडो बन जाएगी, या फिर स्कूली विद्या पाकर वो हम उन्हें स्कूल में भेजेंगे तो उनकी टीचर उन्हें वहीं से रफू चक्कर कर देगी, पता नहीं ले जाएगी, पता नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें उनके दिमाग में आती रहती थी, ठीक है। पीपल सॉ पब्लिक प्लेसेस एज अ करप्ट साइट फॉर गर्ल्स, करप्ट साइट फॉर गर्ल्स यानी कि करप्ट साइट माना करते थे लड़कियों के लिए स्कूल्स को, ठीक है। स्कूल वुड टेक अवे गर्ल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डोमेस्टिक चोर्स बोलिए या कोर्स बोलिए सब चलता है, ठीक है। नाचोज लग रहे हैं तो मुझे, ठीक है। तो इस पे आते हैं, मतलब स्कूल्स उनकी लड़कियों को अगर आप स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए तो वो वहां से लड़कियों को ले जाएंगे कहीं पे, या फिर उनको हिंदुइज्म या फिर कोई किसी हिंदुइज्म और पौराणिक गाथाओं के बारे में ना पढ़ा के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उन पे डाल देंगे, ऐसी बहुत सी चीजें लोग सोचते थे, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन इज नॉट गुड फॉर द वुमेन्स, और वो मानते थे कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, घर के कामकाज में लगा के रखो। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स पे बेसिकली क्यों अटैक हो रहा था, कंट्री के लोग अटैक क्यों कर रहे थे, और क्या कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी करा था, किस रीजन से सपोर्ट करा था, ये पता करते हैं। Why were Christian missionary attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? If so, for what reasons? ठीक है, तो इसका आंसर मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स जो थी, क्रिश्चियन स्कूल्स थे, वहां पे पढ़ाई, हर तरीके की धर्म की पढ़ाई करी जाती थी, लेकिन वो क्रिश्चियंस द्वारा इम्प्लीमेंटेड रहती थी और क्रिश्चियन द्वारा वहां पे बनाया जाता था, ठीक है। और वहां पे लो क्लास के बच्चे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लो क्लास, ऊंची जात नीची जात, धर्म वर्ग ये सब नहीं मानते थे, वो लोग बस मानते थे कि एजुकेशन प्रमोट करनी है। तो क्या होता था कि वो लोग स्कूल्स बनाते थे एंड लो क्लास बच्चे, अनटचेबिलिटी वाले जितने भी बच्चे होते थे वो भी जाके पढ़ा करते थे,
ठीक है। सो आपको पहले पता चल गया कि कौन लोग सपोर्ट करते थे। वो लोग सपोर्ट करते थे जो लो क्लास माने जाते थे और उनको पढ़ाई करने की एक अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है तो वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्रिश्चियंस को जरूर करेंगे। People are thinking that Christians were converting poor and tribal people's religion. अब भाई तुम अपने स्कूल्स में उनको पढ़ने नहीं दे रहे हो, दूसरा कोई हेल्प कर रहा है तो उसको करने नहीं दे रहे हो, और यहाँ पे कहा जा रहा था कि भाई तुम पुअर और ट्राइबल आदिवासी लोगों को उनका धर्म चेंज करना चाहते हो, क्रिश्चियनिटी से कन्वर्जन करके, मतलब हिंदुइज्म से कन्वर्जन करके क्रिश्चियनिटी बना देना चाहते हो। ये उनका माइंडसेट था, ठीक है, बाकी लोगों का। और सम पीपल सपोर्टेड देम ड्यू टू द रीजन ऑफ गेटिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एजुकेशन। और उन लोगों ने सपोर्ट करा जो लोग एजुकेशन पाना चाहते थे, लो क्लास जितने भी लोग थे वो एजुकेशन पाना चाहते थे, एंड इन लोगों ने सपोर्ट करा बिकॉज वो लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी पा रहे थे भाई स्कूल में पढ़ने का, ठीक है। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर।